दोस्तों आज की वीडियो में हम SBI के बेस्ट निफ्टी फंड के बारे में बात करने वाले हैं। इस फंड में आप 3 साल SIP करके 1000 रुपये को लगभग 2 करोड़ रुपए बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना कुछ देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड हम बात कर लेते हैं इसके कुछ बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल के बारे में, क्योंकि इसमें रिस्क कम है तो रिटर्न भी बहुत ही कम होता है, इसलिए हम इसके कुछ फंडामेंटल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों फंड का नाम है निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड है एंड ये इंडेक्स फंड में आता है, तो रिटर्न थोड़ा कम होता है बट यहाँ पर आप लोगों को सेफली इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड जो फंड का साइज है वो लगभग 1415 करोड़ रुपए इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किए हुए हैं एंड फंड मैनेजर मैनेज करता है। एंड बात करें इसके NAV की, तो लगभग इस फंड की जो NAV है लगभग 19.1 रुपये 3 जनवरी 2025 को। एंड मिनिमम आप 500 रुपये से SIP शुरू कर सकते हैं एंड मैक्सिमम आप इसको कितना भी ले सकते हैं। एंड लमसम यानी कि आप एक बार में अगर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम 5000 से आप इसको कर सकते हैं एंड मैक्सिमम आप 1 करोड़ तक कितना भी इसको कर सकते हैं। एंड बात करें इसके जो शेयर्स होल्डिंग की, तो लगभग 50 यहाँ पर इसके अंदर शेयर्स होल्डिंग है, क्योंकि 50 टॉप 50 कंपनीज होती हैं भारत की इकोनॉमी पर अगर आपको विश्वास है तो आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि जो भारत की इकोनॉमी है टॉप 50 कंपनीज हैं वो आगे बढ़ना ही बढ़ना है, उनको एकदम या तो नीचे नहीं जाएंगी या फिर एकदम सभी ऊपर नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, तो इसका जो रिटर्न होता है वो यहाँ पर फ्लक्चुएट होता रहता है थोड़ा बहुत। तो इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि टॉप 50 कंपनी इसके अंदर हैं, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स LTD, वेदांता LTD, टाटा पावर कंपनी LTD, TVS मोटर कंपनी LTD एंड ऑल सेक्टर इसके अंदर लिस्टेड हैं। एंड बात करें इसके जो फंड के रिटर्न की, तो लगभग इसने एक साल में लगभग 29.27% का रिटर्न फंड पर दिया है। एंड पिछले 3 साल की बात करें तो लगभग इस फंड ने हमें 18.5% का जो रिटर्न है वो फंड पर दिया है। एंड इसके ऑल टाइम की बात करें तो लगभग 26 मई 2021 को यह फंड स्टार्ट हुआ तो लगभग 19.36% की रिटर्न फंड पर दी गई है। एंड बात करें इसके एक्सपेंस रेशियो की, यानी कि जो टैक्स वैक्स लगता है, तो टैक्स की बात कर लेते हैं। इसका जो एक्सपेंस रेशियो 0.35% है, यानी कि बहुत ही कम है, क्योंकि यह इंडेक्स फंड में आता है तो इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो म्यूचुअल फंड के मुकाबले बहुत ही कम लगता है, तो 0.35% है। एंड इसके जो एग्जिट लोड है उसकी बात करें तो लगभग 0.25% लगेगा, लगभग 30 दिन से पहले अगर आप पैसा विड्रॉ करते हैं। एंड इसके जो टैक्स है यानी कि सरकारी टैक्स की बात करें तो लगभग शॉर्ट टर्म में अगर आप इसको विड्रॉ करते हैं तो लगभग 20% का टैक्स लगेगा एंड लॉन्ग टर्म में अगर इसको करते हैं तो लगभग 12.5% का टैक्स लगेगा आपके 1,25,000 प्रॉफिट पर, ना कि आपके फंड पर लगेगा, सिर्फ प्रॉफिट पर लगेगा 1,25,000 प्रॉफिट पर। एंड SBI फंड मैनेजर इसको मैनेज करता है। एंड अब हम बात कर लेते हैं कि आप 3 साल इन्वेस्ट करके 2 करोड़ रुपए कैसे बना सकते हैं। सिर्फ 1000 रुपये इन्वेस्ट करके 1000 रुपये इन्वेस्ट करना है इस फंड में आप लोगों को। तो हम इसका जो 3 ईयर प्लान लेकर चलते हैं, मंथली इन्वेस्ट हम इसको 1000 रुपये करते हैं, 90% की एनुअल रिटर्न लेकर चलते हैं हम इसको। एंड समय 3 साल ले लिया हमने। एंड जो अपना इन्वेस्टेड अमाउंट बनेगा वो बनेगा लगभग 3 साल बाद 36,000 रुपये बनेगा। एंड जिसकी एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा हमको 12,785 रुपये मिलेगी। एंड इसकी जो टोटल वैल्यू बनेगी वो बनेगी लगभग 48,785 रुपये। एंड दोस्तों अब आप कहोगे कि सर कहाँ बनाए 2 करोड़ रुपए, मैं कहूँगा थोड़ा सब्र रखिए, क्योंकि आगे देखने वाले हम द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। एंड दोस्तों अगर हम जैसे आपने 3 साल के लिए इसको पैसे, जो आपका पैसा है सिर्फ आपने 3 साल के लिए इसको इन्वेस्ट किया 1,000 रुपये, ठीक है, हमने इसको 3 साल के लिए कर लिया। एंड 3 साल बाद हम इसको छोड़ देते हैं, वही 48,785 रुपये आपको क्या कर देना है, लमसम, यानी कि आपको इसी फंड में एक बार में इसको इन्वेस्ट कर देना है। एंड भूल जाना है कि यहाँ पर मेरा पैसा है जो इन्वेस्ट ही नहीं है, मेरा एक भी पैसा इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं है।
एंड जो इसकी जो एस्टिमेटेड रिटर्न बनेगी ना गाइस, वो बनेगी लगभग 2,14,50,794 रुपये बनेगी। एंड इसकी जो टोटल वैल्यू देखेंगे हम लगभग 2,14,99,579 रुपये बनेगी लगभग 35 साल में। तो दोस्तों अब आप कहोगे कि सर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग नहीं कर सकते, कोई शॉर्ट टर्म तरीका बताओ। तो दोस्तों अगर आपको द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग देखना है तो समय तो लगेगा, क्योंकि समय ही धन है। तो यहाँ पर अगर आपको कंपाउंडिंग का जादू देखना है तो आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग, मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग नहीं देखना चाहते, अपने जो वेल्थ है उसको अगर आप क्रिएट नहीं करना चाहते हैं, तो आप पैसा कभी भी इसके अंदर इन्वेस्ट मत कीजिए। आप एफडी कर दीजिए, पीपीएफ कर दीजिए, या आप फिक्स्ड डिपॉजिट कुछ भी आप कर सकते हैं, कोई भी एलआईसी ले सकते हैं। एंड अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर आइए, मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ, बिल्कुल पूरी जानकारी दूंगा कि आप म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंडेक्स में एंड स्टॉक्स में, इन्वेस्टिंग में, ट्रेडिंग में, पूरी जानकारी दूंगा। क्या करना है आप लोगों को, सिर्फ वीडियो को लाइक कर देना है। एंड इसका जो हम 40 साल का देख कर चलते हैं, मैंने कहा था कि हम यह समय मांगता है, एंड अगर हम इसको 40 साल के लिए लें, यही 48,785 रुपये, सिर्फ 5 साल बढ़ाएंगे हम। 35 साल था, 5 साल बढ़ाया, 40 साल हो गया। एंड जो इसकी एस्टिमेटेड रिटर्न बनेगी ना गाइस, वो बनेगी लगभग 5,12,56,814 रुपये, सिर्फ 5 साल बढ़ाया मैंने। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो इसकी टोटल वैल्यू बनेगी वो बनेगी लगभग 5,13,05,599 रुपये। तो सिर्फ 5 साल बढ़ाया। तो मैं बता रहा हूँ कि आपको कि अगर आप इसको थोड़ा, अगर इसकी जो वेल्थ है ना वो बनेगी टाइम के हिसाब से। जैसे अगर आप इसको टाइम को थोड़ा बहुत बढ़ाते चले जाओ। एंड जो वॉरेन बफेट है ना, वॉरेन बफेट जो इन्वेस्टर हैं, दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, इनकी जो वेल्थ बनी है वो लगभग 60 साल के होने के बाद इनकी वेल्थ बनी है। तो इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर टाइम मैटर करता है, ना कि आपका पैसा मैटर करता है। आप कितना भी पैसा इन्वेस्ट कर दो, लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ रुपए तक आप अगर इन्वेस्टिंग करते हैं, एंड 2, 4, 5 साल के लिए अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं, तो आपको उतनी वेल्थ देखने को नहीं मिलेगी। और वही 1 करोड़ रुपए अगर आप 20 साल, 25 साल, 30 साल के लिए अगर आप इसको इन्वेस्ट करेंगे, तो आप लोगों को इतना बड़ा अमाउंट देखने को मिलेगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि यहाँ टाइम मैटर करता है, ना कि आपका जो पैसा है वो मैटर करता है। एंड अगर आप इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं कि कैसे हम इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, अच्छा पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड कर सकते हैं, एंड म्यूचुअल फंड कैसे चुन सकते हैं, बेस्ट म्यूचुअल फंड में आप कैसे इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, तो आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल आप लोगों को वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि नई वीडियो आप तक पहुंच सकेगी बहुत ही जल्द। एंड मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूं, पूरी जानकारी दूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।